जय माता दी। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष से पड़वा के दिन से आरंभ हो रही है नवरात्रि। माता रानी आ रही हैं पालकी में सवार होके। जयकारा शेरावाली का। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूजा सामग्री क्या क्या लगेगी। नवरात्रि की कलश स्थापना, जो कलश स्थापना और जो इतने दिन आप 9 दिन जो पूजा करोगे उसकी सामग्री क्या क्या आपको लगेगी। आज मैं आपको वो पूरी सामग्री विस्तार से बताने वाली हूँ। और ये सामग्री आपके सामर्थ्य के ऊपर है, सामर्थ्य के ऊपर सब कुछ है। सामर्थ्य के हिसाब से आप सामग्री बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। सामग्री आपके ऊपर है कि आप सामग्री कितनी बढ़ा सकते हैं, कितनी घटा सकते हैं। पहले हम आरंभ करेंगे कलश से। कलश में हम कलश से आरंभ करेंगे। माता रानी की पूजा में सबसे आवश्यक होता है कलश, और कलश स्थापना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कलश की स्थापना होती है। उसमें देखिए जल डाल, अच्छा कोई जल, शुद्ध जल, गंगा जल होगा। नारियल बहुत ज़रूरी होता है, नारियल होगा। और आम के पत्ते, मैं अभी आम के पत्ते लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियो में दिखाए आम के पत्ते, कि आम के पत्ते सूख जाते हैं। अभी मैं कलश स्थापना नहीं कर रही हूँ। उसके कलश स्थापना में जो सामग्री जाती है, कलश के अंदर जो सामग्री जाती है वो है पुंगी फलम, सिक्का, कौड़ी, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची। ये देखिए, ये सारी सामग्री कलश के अंदर जाएगी। सुपारी, पुंगी फलम, कौड़ी, कमल गट्टा, लौंग, इलायची और एक सिक्का। आप चांदी का भी सिक्का ले सकते हैं और कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। फिर से बोलती हूँ, हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, लौंग, इलायची, पुंगी फलम, कौड़ी, और ये सारी सामग्री जाएगी कलश के अंदर। उसके ऊपर लगाया जाएगा नारियल, और उसके कंठ में माला जाएगा कलावा, और साथ में चुन्नी आपको बहुत सारी लगेगी। 5 से 6 चुन्नी आप खरीद के रख लें। और उसके अंदर जाएगा अक्षत जाएगा उसके अंदर जाएगा पुष्प आपको बहुत सारे लगेंगे। और उसके अंदर जाएगा चावल, अक्षत, हल्दी, कंकु और लाल चंदन। माता की पूजा में हमेशा लाल चंदन चढ़ता है। आपको पहले एक तस्वीर लगेगी माता रानी की, ऐसी तस्वीर होनी चाहिए आपके पास, कोई भी फोटो। और अगर आप मूर्ति में बहुत अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। मूर्ति अगर पूजा ढंग से नहीं कर सकते, मूर्ति खंडित हो जाए तो कृपा करके क्योंकि मूर्ति की पूजा बहुत सावधानी से होती है, घर में मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। इसे करके आप कृपा करके फोटो की ही पूजा कीजिए। और उसके बाद आपको लगेगा कलश में शुद्ध जल लगेगा। और ये सारी सामग्री, सुपारी, इलायची, लौंग, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, कौड़ी, इलायची और एक सिक्का, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं। उसके अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ, चावल, कंकु और लाल चंदन। और चावल आपको बहुत सारे लगेंगे अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हो। तो आपको चावल बहुत लगेंगे। 1 किलो चावल आप अलग से रख लीजिए। 1 किलो चावल आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हो। जल का लोटा, कलावा, चुन्नी, नारियल, ये और पुष्प, ये हो गया कलश स्थापना। पहले मूर्ति, पहले फोटो, फिर उसके बाद कलश स्थापना। उसमें क्या क्या सामान, मैं यहाँ पे कंठ में मारने के लिए आपको ये कलावा चाहिए। कुछ और मत बांध दीजिए, गोटा वोटा नहीं बांधा जाता। आपको पहले इस करने के लिए कलावा चाहिए, चुन्नी चाहिए, नारियल चाहिए। ये होगी आपकी कलश स्थापना। पूजा के लिए आपको क्या क्या लगेगा? चावल, हल्दी, कंकु और सिंदूर। माँ को रोज चढ़ाने के लिए आपको लगेगा सिंदूर और हल्दी। माँ को चंदन नहीं चढ़ता, चंदन चढ़ता है तो सिर्फ लाल चंदन चढ़ता है। माँ को और कोई चंदन नहीं चढ़ता। माँ को चंदन, तुलसी नहीं चढ़ती है। माँ को पुष्प चढ़ता है। माँ को
पुष्प चढ़ता है, तो कृपा करके चंदन माँ को ना लगाइए। रोज की पूजा में आपको चावल, हल्दी, कंकु और ये सब ही लगेगा। और ये पूरा सामग्री कलश स्थापना के लिए, देख लीजिए, ये पूरी सामग्री आपको कलश स्थापना के लिए लगेगी। कमलगट्टा, पुंगी फलम बहुत लगेगा अगर आपको घट स्थापना करनी है। और जवारे उगाने हैं तो आपको गेहूँ लगेगा, लेकिन हर घर में जवारे उगाना संभव नहीं होता है। सुहाग की सामग्री लगेगी, सुहाग की सामग्री लगेगी, सुहाग की सामग्री लगेगी। और ये सुहाग की सामग्री हम लोग चढ़ाएंगे माँ को जिस दिन माँ का कात्यायनी स्वरूप होता है, माँ का कात्यायनी स्वरूप होता है, माँ गौरी स्वरूप होता है। उस दिन हम माँ को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, सुहाग का सामान। उसके साथ आप चुन्नी ले सकते हैं, कोई बहुत सारी चुन्नियाँ ले सकते हैं। और सामर्थ्य है, पैसा है आपके पास, अगर आप सामर्थ्य है तो आप कोई साड़ी भी माँ को चढ़ा सकते हैं, कोई साड़ी भी चढ़ा। लेकिन माँ को लाल साड़ी चुन्नी चढ़ती है अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन, जिस दिन माँ का कात्यायनी स्वरूप होता है, महागौरी स्वरूप होता है। उस दिन माँ को चुन्नी और सुहाग की सामग्री, इसमें आप चांदी का कोई पिछिया, पायल, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप चांदी का पायल, बिछिया आप रख सकते हैं। जिस दिन माँ का कात्यायनी स्वरूप, महागौरी स्वरूप होता है, उस दिन हम माँ को सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। जैसे ब्रह्मचारी स्वरूप होता है उस दिन नहीं चढ़ाते। जिस दिन माँ का सुहागवंती का स्वरूप होता है उस दिन हम चुन्नी आपको 5 से 6 लगेगी, चुन्नी आपको बहुत सारी लगेगी। और फिर भोग का सामान, भोग में आपको लगेगा पंचमेवा, भोग में आपको लगेगा कोई भी फल, फलारी फल, शहद। और अगर आपकी पीतल की मूर्ति है तो आप पंचामृत भी कर सकते हैं, लेकिन माँ की मूर्ति की पूजा बहुत सावधानी से होती है। कृपा करके आप फोटो की ही पूजा करें, बड़े बड़े पंडाल में ही मूर्ति पूजन हो सकती है। घी बहुत सारा लगेगा, 1 किलो घी आप भगवान के लिए अलग कर दें। खाने पीने झूठ पूठ से एकदम अलग, एकदम अलग, पूरा 1 से 1.5 किलो घी, क्योंकि दीपक भी जलाना है, अखंड दीपक भी जलाना है आपको, तो 1 किलो घी पूरा अलग कर दीजिए। आप भगवान के लिए अलग से एकदम 1 किलो घी रख दीजिए। 1 से 1.5 किलो घी, जैसे आपके घर में पूजा होती है, घी में फलहार बनाइए, साबूदाना बना के भगवान को भोग कर सकते हैं, मखाने की खीर बना के भोग कर सकते हैं। लेकिन पंचमेवा चढ़ेगा, रोज माँ को पंचमेवा, शहद, घी, ये सब भोग होगा माँ को। ये हो गया भोग। भोग में एक कोई फल रख लीजिए, अनार रख लीजिए, केला रख लीजिए, जो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दीपक की बात। दीपक कौन कौन सा लगेगा? दीपक में आपको कपूर बहुत लगेगा। माँ की आरती में कपूर, अगर आपको अखंड दीपक करना है तो अखंड दीपक भी आप कर सकते हैं, कोई भी दीपक आप कर सकते हैं। और अगर आप घर में नहीं रहते हैं तो कृपा करके अखंड दीपक मत कीजिए, क्योंकि फिर कोई देखने वाला नहीं होगा। अगर आप घर में नहीं रहते तो आप अखंड दीपक मत कीजिए। और बहुत सारी रुई की बत्ती, बहुत सारी रुई की बत्ती, अगर आप रोज दीपक करते हैं, रोज दीपक करेंगे तो आपको रुई की बहुत सारी बत्ती लगेगी, बहुत सारी बत्ती। तो रोज आप सुबह शाम आरती करेंगे, बहुत सारी रुई की बत्ती लगेगी। कपूर लगेगा, घी मैंने पहले कह दिया कि 1 किलो घी आप अलग से माता रानी के लिए कर लीजिए। कपूर लगेगा, कपूर की आरती भगवान माँ को बहुत पसंद है। अक्षत लगेगा। हवन करेंगे हम माँ का, अष्टमी के दिन हवन करते हैं। आम की लकड़ी, उपला और ये हवन के लिए शुद्ध मिट्टी का बर्तन। अगर आपको हवन कुंड में हवन करना है तो आप हवन कुंड में भी हवन कर सकते हैं, या कोई शुद्ध मिट्टी के बर्तन में। पहले दिन भी आप हवन कर सकते हैं, रोज हवन कर सकते हैं अगर समय है। थोड़ा सा भगवान का नाम, थोड़ा सा बताशा वशाता लेकर आप हवन कर सकते। उपले बहुत सारे लगेंगे, आम की लकड़ी लगेगी और ये बर्तन लगेगा, ये मिट्टी का बर्तन लगेगा हवन करने के लिए। और हवन सामग्री लगेगी,
ये देखिए, ये हवन सामग्री है, ये हवन सामग्री लगेगी। और उसके साथ लगेगा कपूर। कपूर आपको बहुत सारा लगेगा, कपूर। और हवन में डालने के लिए बताशा भी ले सकते, मिश्री भी ले सकते, जो भी रोज जो भोग करते हैं भगवान को वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती लगेगी, दुर्गा सप्तशती। और अगर दुर्गा सप्तशती नहीं हो सकती तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा जी की आरती, कुछ भी, दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करेंगे। तो दुर्गा सप्तशती लगेगी। दुर्गा सप्तशती पूजा करने के लिए आप हिंदी वाली दुर्गा सप्तशती भी ले सकते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी का मंत्र भी बोल के आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से पूजा बताऊंगी। कोई भी आपको, अगर आप सामर्थ्य नहीं है, पंडित नहीं बुला सकते, तो एकदम सरल तरीके से माता रानी की पूजा आप कर सकते, एकदम सरल तरीके से, कम सामग्री के साथ। अगर कुछ भी नहीं हो, कलश स्थापना भी नहीं हो, तो फिर सिर्फ कंकु, हल्दी, चावल के साथ, शुद्धताई के साथ। अगर नए कपड़े नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं है, सबके पास सामर्थ्य नहीं होती कि नए कपड़े, रोज अपने कपड़े खुद धोइए, खुद साफ कीजिए, खुद रोज माथा धोना नहीं है, हम लोग में माथा नहीं धोया जाता है। आप खुद अपने आप को स्वच्छ करके, खुद अपने कपड़े धो के साफ करके पूजा कर सकते हैं, कम सामग्री के साथ भी। जैसे ये, इसमें आप सिर्फ बिंदी चढ़ा सकते हैं, एकदम कम सामग्री के साथ, सिर्फ कंकु, चावल, अक्षत, और इसमें ये सामग्री आप कम नहीं कर सकते। कलश स्थापना की सामग्री तो इतनी ही रखनी पड़ेगी, और सामग्री आप कम कर सकते, पुष्प कम कर सकते हैं, आप कलावा बांध सकते हैं। और अगर आपको नारियल के ऊपर चुन्नी नहीं है तो अपना कोई लाल कपड़ा भी आप बांध सकते हैं। भोग आपकी सामर्थ्य है, भोग आपकी सामर्थ्य, मैं कह रही भोग आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। कुछ नहीं आप भोग कर सकते हैं तो भगवान को मिश्री भोग कर सकते हैं, और मिश्री भी भोग, मिश्री, मखाना, अगर घर में आप फलारी कुछ भी आलू या साबूदाना बना रहे हैं तो कृपा करके आप भोग कर सकते हैं, वो भी भोग कर सकते हैं। 9 दिन का व्रत रहेगा, व्रत नहीं होता तो पहले दिन व्रत कर लीजिए, या तो पहले दिन व्रत कर लीजिए या तो फिर दूसरे दिन व्रत कर लीजिए। और लेकिन व्रत करना है तो 9 दिन पूरा व्रत कीजिए, या तो पहले दिन व्रत कर लीजिए और अष्टमी के दिन व्रत कर लीजिए। और फलाहारी खाना है, फलाहारी नहीं खाना है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन खाइए, शुद्ध शाकाहारी भोजन। अभी से पूरा अपना रसोई धो के साफ कर लीजिए। प्याज लहसुन खा के, बाहर का खाना खा के नवरात्रि की पूजा निषिद्ध है, नहीं की जाती नवरात्रि की पूजा। वरना सिर्फ आप फिर आरती कीजिए घर में, किसी और बड़े को बोल दीजिए कि नवरात्रि पूजा। नवरात्रि में बाहर का खाना मत खाइए, और अगर कहीं निकल रहे और भूख लग जाए तो सिर्फ आप दही, केला ये सब खा लीजिए। और अगर व्रत नहीं होता, तबीयत खराब हो जाती है, तो शुद्ध शाकाहारी, जैसे लौकी खा लीजिए, आलू टमाटर की सब्जी खा लीजिए, सिंघाड़े की आटे की रोटी खा लीजिए। कृपा करके पूरी शुद्धता के साथ, नई चीज नहीं ला सकते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नई चीज़ नहीं ला सकते, नया कपड़ा नहीं ला सकते, पूरे शुद्ध अपने कपड़े खुद धोइए, मंदिर को खुद साफ कीजिए, और खुद पूरी शुद्धताई के साथ वो रोज माथे में पानी डाल के, माथा धोना नहीं, नवरात्रि में धोते नहीं माथा, खुद माथा धो के साफ करके अपने आप सफाई पूरी रख के माता रानी की पूजा कीजिए। बोल जयकारा शेरा वालिए का। ये पूरी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है, कोई सामग्री मैंने छोड़ी नहीं है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप घटा सकते हैं। आम का पत्ता मैंने नहीं रखा अभी, क्योंकि आम का पत्ता सूख जाता है। और इसी के साथ ये देखिए कलावा है, कलावा, इस बगैर आप सामान बढ़ा सकते हैं। इतने सामान में आपकी आराम से नवरात्रि की पूजा हो जाएगी। और मन में सिर्फ श्रद्धा रहनी चाहिए कि माता रानी की पूजा करनी, ये नहीं कि दूसरे लोग पंडित बुला रहे हैं, हम पंडित नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं। भगवान सिर्फ श्रद्धा देखता है, भगवान से श्रद्धा देखता है। और आप श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए, माँ का आगमन कीजिए, माँ को बोलिए कि हमारे घर में आइए, पूजा कीजिए। बोलो जयकारा शेरा वालिए का। और अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।